जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज के वीडियो का टाइटल ही आपने देखा कि गीता अध्याय 9 श्लोक 4 से 6 का रहस्य, रामपाल के झूठ का पर्दाफाश। तो दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था कि आप अध्याय 9 के 4 से 6 का श्लोक का वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि इसका क्या रहस्य है। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आप जब भी वीडियो हमारी देखें तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना कमेंट जरूर लिखें कि हमारी वीडियो से आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, मतलब कुछ न कुछ अपना मत जरूर व्यक्त करें। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी गीता साधक संजीवनी से इसका देखेंगे कि इसमें स्वामी राम सुखदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं और फिर हम रामपाल जी के गीता से मैच कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी गीता को खोल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 9 है और ये साधक संजीवनी है। हम इसको अध्याय 9 के श्लोक 1 से पढ़ेंगे। और एक चीज हम आपको बता दें दोस्तों, भगवान ने गीता में निषेध रूप से, विधि रूप से और निषेध और विधि रूप से वर्णन किया अपनी महिमा। निषेध रूप से वर्णन करते हुए भगवान ने 7 के 12 में बोलते हैं, रजोगुण से होने वाले भाव, सतोगुण से होने वाले भाव, तमोगुण से होने वाले भाव मेरे से ही होते हैं, लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। वहीं फिर 8 के 20 में बोलते हैं भगवान, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान ने विधि रूप से बताया। अब इसी को निषेध और विधि रूप से भगवान ने अध्याय 9 के 4 और 5 में बताते हैं। तो हम अध्याय 9 का पहला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं, यह अथ 9वां अध्याय है, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अर्थात अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यानी भगवान अर्जुन को एक ऐसा ज्ञान बताएंगे इसमें जिसको जान करके अर्जुन जो है जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा में भगवान कह रहे हैं, इसी का यह दूसरा है, यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। यानी जो ये मुक्ति का मार्ग भगवान इस अध्याय 9 में बताएंगे उसको प्राप्त करना बिल्कुल सुगम है, कोई कठिनाई नहीं होगी। अब भगवान तीसरा में कह रहे हैं, यह 9 का 3 है, इसमें कह रहे हैं कि हे प्रथम इस धर्ममय की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। यानी बार बार जन्म मरण से मुक्ति यदि चाहिए तो भगवान जो ये बात बता रहे हैं इस बात पे विश्वास रखा जाए और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का संकल्प किया जाए कि हमें प्राप्ति अगर होनी है किसी को तो भगवान श्री कृष्ण की ओर करनी है। अगर हमें कहीं जाना है तो भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाना है, अन्यत्र कहीं नहीं जाना है। फिर भगवान ने ये 9 का 4 और 5 है जो हमारे मित्र ने हमको मैसेज करके बोला था, उसमें भगवान यहाँ पे बड़ी विलक्षण बात बताएंगे दोस्तों। यह सभी लोगों के समझ में बात नहीं आती है, बड़ी गहराई से देखने के बाद बात ये समझ में आती है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त, यानी भगवान के निराकार स्वरूप से सारा संसार घेरा हुआ है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है और जो हम लोग हैं ये सारे लोग भगवान में स्थित हैं। जैसे जल के अंदर मछली रहती है, ठीक है, इसी तरह से जैसे जल पूरे तालाब को घेर के रखता है और उसके अंदर मछली रहती है, उसी प्रकार से यह सारा जगत घेर करके भगवान अपने निराकार स्वरूप से रखे हुए हैं और हम लोग उसमें हैं। यह 2 बात भगवान ने इस श्लोक में बता दी। अब इसके विपरीत भगवान बात बता रहे हैं, इसको दोस्तों विधि कहते हैं। विधि यह विधान है कि सारा संसार जो है भगवान घेर कर रखे हैं और हम सब भगवान के अंदर हैं। यह भगवान का विधान है, विधि रूप से बता रहे हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब उसका ठीक उल्टा बोल रहे हैं। एक तरफ तो भगवान ने बोला कि सारा संसार को मैं घेर के रखा हूँ और सारे जीव मेरे अंदर हैं। अब इसका ठीक उल्टा बोल रहे हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। विचार करिए, भगवान एक साइड तो बोल दिए कि सारे संसार को हमने घेर कर रखा है और फिर सारे प्राणी मुझ में है, लेकिन उसके ठीक आगे ही बोल देते हैं कि वो प्राणी मुझ में भी नहीं है और मैं उनमें भी नहीं हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधित योग सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। भगवान ने बड़ी विलक्षण बात बताई दोस्तों।
एक तरफ तो कहते हैं कि मैं सारे संसार को घेर के स्थित हूँ, और दूसरी ही तरफ कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ और वो मुझ में भी नहीं है। तो आगे हम उदाहरण के साथ इसको और समझेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। और छठवां में कह रहे हैं कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। यानी अर्जुन को यहाँ ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मुझे वैसे ही मान लो जैसे आकाश में नित्य वायु स्थित रहता है, उसी प्रकार से सारा जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, मुझ में ही स्थित है, ऐसा तुम मान लो। तो दोस्तों अभी आपने भगवान की बात को सुने। भगवान ने 3 में इसी 9 अध्याय के 3 में बोले कि जो मेरी इस बात पर श्रद्धा नहीं रखता है, आज जो मुझे प्राप्त नहीं होता है, उसका जन्म मरण होता रहता है। आज जो मेरी बात पे श्रद्धा रख ले, विश्वास कर ले और मुझे प्राप्त होने की कल्पना कर ले या इच्छा करे कि मैं जब भी प्राप्त हूँ तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हूँ, और जब भी मैं जाऊँ तो भगवान श्री कृष्ण के ही धाम में जाऊँ, तो फिर उसका जन्म मरण नहीं होता है, वो मुक्त हो जाता है। इसके बाद 4-5 में बोल रहे हैं कि यह सारा जगत मेरे में स्थित है, मैं निराकार रूप से सारे जगत को घेर के रख, और सारे प्राणी मुझ में स्थित है। लेकिन फिर अगले ही पल बोल दे रहे हैं कि यह जगत जो है मुझ में स्थित नहीं है, और ये प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है, और मैं सबका माता, दाता, पिता, पितामह, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला होते हुए भी मेरा अविनाशी स्वरूप भी इसमें स्थित नहीं है। तो दोस्तों यह बहुत विलक्षण बात है भगवान की, और हम लोग तो क्या उनकी बात को समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा हो सकता है भगवान की कृपा हो, और उस कृपा की वजह से हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको ऐसे हम देख सकते हैं जैसे एक समुद्र है और समुद्र में उठने वाली लहरें हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो उठने वाली लहर है, उस लहर में समुद्र का ही पानी है, और वो लहर समुद्र से उठी है, और उस लहर को समुद्र ने चारों तरफ से घेर रखा है, और वो फिर लहर उसी समुद्र में गिर भी जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान एक समुद्र है, और उसमें हम जो है एक लहर के रूप में उठे हुए हैं। हमारे अंदर बाहर भीतर सब जगह भगवान परिपूर्ण, जैसे हर लहर में समुद्र का पानी परिपूर्ण है, उसके चारों तरफ परिपूर्ण। लेकिन अब यहाँ पे 2 वस्तु की अगर मान्यता कर ली जाए कि एक समुद्र एक लहर है, तो लहर में समुद्र है और समुद्र में लहर है। इसी समय मुझे एक कबीर साहब का दोहा याद आ गया कि बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। तो यहाँ लहर में जब आप कल्पना करेंगे तो लहर में आप स्वयं हैं, लहर है तो आपके अंदर समुद्र का पानी है, और वह लहर आप समुद्र में ही उठे हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे में उठे हुए हैं, 2 हैं, एक लहर है एक समुद्र है। लेकिन अस्तित्व को देखा जाए तो लहर कुछ पल के लिए उठी हुई है, और कुछ पल के बाद वो उसी समुद्र में विलीन हो जाएगी, लेकिन समुद्र ज्यों का त्यों रहेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर अस्तित्व की बात किया जाए, किसका अस्तित्व है किसका नहीं है, तो यहाँ पे मेरा अस्तित्व है। मैं इस जीव का धारण पोषण करने वाला अविनाशी स्वरूप हूँ, लेकिन यह जीव अविनाशी नहीं है। यह जीव कुछ पल के लिए उठा हुआ है, फिर कुछ पल के बाद मुझ में ही गिर जाएगा ये, लेकिन मैं तो सदा ही रहता हूँ। तो यहाँ यही भाव है दोस्तों। यहाँ पे जैसे लहर का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसा ही यहाँ पे जितने भी प्राणी हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन परमात्मा सदा थे, सदा हैं, सदा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भगवान ने निषेध और विधि रूप से दोनों बताया था। तो हम आशा करते हैं आपको मालूम हो गया होगा। अब हम देखते हैं विधि रूप से और निषेध रूप से भगवान ने 2 जगह और वर्णन किया, 7 के 12 में और 8 के 20 में। तो वहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों अभी आप जो है श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी में देखे, भगवान ने लहर और समुद्र का उदाहरण की तरह से है। भगवान समुद्र हैं और उसी समुद्र की वजह से वो लहर पैदा होती है और फिर उसी समुद्र में गिर जाती है। जैसे समुद्र का अस्तित्व सदा रहता है, लहरें उठती रहती हैं और गिरती रहती हैं, उसी तरह से यह जगत उत्पन्न होता है और इस संसार में विलय हो जाता है, लेकिन भगवान सदा रहते हैं। ठीक है, भगवान कहने का अर्थ है कि यदि प्राणी भगवान के सत्ता को स्वीकार कर ले कि भगवान सदा हैं, सदा थे और सदा रहते हैं, और हम कुछ पल के लिए उठे हुए हैं लहरों की तरह से, और फिर हमें इन्हीं ईश्वर अपने परमात्मा में विलीन हो जाना है, तो वह मुक्त हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी सत्ता को स्वीकार कर लेता है कि मैं हूँ, तो वो बंधन में पड़ जाता है। भगवान ने कई जगह पुराणों में दोस्तों आया हमारे कि न मम 3 अक्षर का मुक्ति है, कि यह मेरा नहीं है, रहना नहीं देश बेगाना है, कबीर साहब ने भी कहा था। तो यह 3 अक्षर का मुक्ति है और मम मेरा है, यह 2 अक्षर का बंधन है। तो आप लोगों को स्वीकार करना है 3 अक्षर का बंधन मुक्ति लेंगे या 2 अक्षर का बंधन लेंगे।
ठीक है, तो आइए चलते हैं हम रामपाल जी के गीता से थोड़ा इसका नॉलेज ले लेते हैं। और 9 का 4, 5, 6, ठीक है दोस्तों। यह रामपाल जी की गहरी नज़र गीता में रामपाल जी ने अपनी बहुत गहराई से नज़र को गड़ाया है गीता में। लेकिन हमने जब इसका अध्ययन किया तो हमें ये लगा, हमारे अंतरात्मा से एक शब्द निकला कि रामपाल जी तेरी बुरी नज़र गीता में। गहरी नज़र नहीं थी, बुरी नज़र थी। यदि गहरी नज़र होती तो भगवान श्री कृष्ण ही गीता ज्ञान दाता है, ऐसा रामपाल जी को दिखाई देता। क्योंकि आज तक किसी ने ये नहीं कहा दोस्तों कि गीता ज्ञान दाता काल है, सिर्फ और सिर्फ एक रामपाल है। तो आइए उनकी पुस्तक में देखते हैं। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी। स्वयं कबीरदास जी ने कहा है कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और उसी कबीरपंथी रामपाल कहते हैं गीता काल ने बोला है। तो आइए देखते हैं। इनका 9वें अध्याय का अनुवाद सहित श्लोक दिखा रहे हैं रामपाल जी। हम सीधे तीसरा में चलते हैं। तीसरा में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा रहित मनुष्य इस उपयुक्त धर्म के भक्ति मार्ग को न प्राप्त होकर मुझ ब्रह्म के मृत्यु लोक चक्र में चक्र लगाते रहते हैं। ठीक है, ये धर्म के भक्ति मार्ग को, ठीक है, प्राप्ति किसका करना है? भक्ति मार्ग की। रामपाल जी का ज्ञान भी गजब रहता है दोस्तों। अब मान लीजिए कि हमें सतलोक में जाना है, तो हमें सतलोक की प्राप्ति नहीं, सतलोक के रास्ते की प्राप्ति करना है। ठीक है, ऐसा रामपाल जी यहाँ पे जो है बता रहे हैं। यानी सतलोक में जो सत पुरुष है उसको प्राप्त नहीं करना है, उसके मार्ग को प्राप्त करना है, उसके भक्ति मार्ग को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये रामपाल जी जो है हुआ भाई बकते रहते हैं और इधर उधर से घुमा देते हैं। तो यहाँ पे साफ भगवान ने कहा था कि जो इस धर्म में महिमा पे यानी गीता ज्ञान में जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ इस पर विश्वास नहीं रखते और मुझे प्राप्त नहीं होते, वो जन्म मृत्यु में चले जाते। लेकिन रामपाल जी किसकी प्राप्ति करवा रहे हैं? भक्ति मार्ग की। देख लीजिए। अब अगला में तो ये गजब का अनुवाद करके रखे हैं दोस्तों, इसमें तो आपको शायद मस्ती ही आ जाए। अब इसमें क्या रखते हैं कि मेरे से तथा अव्यक्त मूर्ति अदृश्य साकार परमेश्वर से। आप बताइए, अदृश्य साकार परमेश्वर। अब हमारे आंखों के सामने जितनी भी साकार वस्तुएं वो दिखाई देती हैं, लेकिन जो निराकार वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती। लेकिन रामपाल जी क्या लिखते हैं? अव्यक्त मूर्ति ना अदृश्य साकार परमेश्वर से। भगवान ने क्या कहा था उसमें कि मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह सारा संसार व्याप्त है। तो रामपाल क्या लिखते हैं कि मेरे से तथा, यह तथा अपने घर से ला दिया। इसमें एक एक शब्द का अर्थ इनका देख लीजिए कि तथा मेरे से, माया मतलब मेरे से तो हो गया, सही है। तथा ये अपने घर से लाए। अव्यक्त मूर्ति ना अदृश्य साकार परमेश्वर से। विचार कीजिए, इनका परमेश्वर साकार है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है सतलोक में। अब किसी वस्तु को दोस्तों घेरने के लिए साकार घेर सकता है या निराकार घेर सकता है? अभी इनको ये भी पता नहीं है कि निराकार किसे कहते हैं, साकार किसे कहते हैं। तो ये रामपाल जी गजब के ज्ञान रखते हैं। जैसे पानी और बर्फ है दोस्तों, पानी को निराकार कहेंगे क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, उसको जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन का रूप बना लेता है वो। लेकिन बर्फ को साकार कहेंगे क्योंकि वह दूसरा रूप धारण नहीं कर सकता, वह जिस रूप में बर्फ डाला गया है वैसा ही वो रहता है। ठीक है, लेकिन जल यदि गिलास में रखोगे तो गिलास के साइज का हो जाएगा, यदि थाली में रखोगे थाली का साइज हो जाएगा, यदि बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी की तरह का हो जाएगा। यानी पूरा वो परिपूर्ण चारों तरफ से भर देगा जल। लेकिन वही अगर बर्फ का टुकड़ा बाल्टी में रखो तो उसको परिपूर्ण नहीं भर सकता, हो उसमें स्थान खाली रह जाएगा। लेकिन जल भरेंगे तो पूरा बाल्टी को परिपूर्ण भर देगा। तो इसी तरह से भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया था कि जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें रहने वाले जीव, तो यह सारा संसार मेरे जो है उसी प्रकार से घेरा हुआ है। जैसे जल के अंदर मछलियां रहती हैं, मछली को जीव समझिए और जल को परमात्मा समझिए। लेकिन रामपाल ने गजब का दिमाग लगाया कि अदृश्य साकार परमेश्वर से, क्योंकि इसको गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण को झुठलाना है और एक अलौकिक काल्पनिक कबीर नामक परमात्मा को पैदा करना है। आगे लिखते हैं कि यह सर्व जगत विस्तारित व घेरा हुआ है, अर्थात पूर्ण परमात्मा द्वारा ही रचा है तथा वही वास्तव में नियंता है। देखिए, अब इनको ये कहने में शर्म भी नहीं आती है दोस्तों कि इनका पूर्ण परमात्मा संसार तो रचता है लेकिन वो काल को दे देता है। जैसे कोई व्यक्ति बकरे को पाले और वह काल को दे दे, कसाई को दे दे कि ले जा भैया इसको काट। ठीक है, तो ऐसा ये मूर्खों वाला ज्ञान रामपाल जी रखते हैं। तथा मेरे अंतर्गत सर्वभूतानी जो संपूर्ण प्राणी हैं तेसु, उनमें मैं न अवस्थित स्थित नहीं हूँ। ठीक है, गजब की लीला कर है, क्योंकि काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ब्रह्म अपने 21वें ब्रह्मांड में अलग से रहता है,
आप इनसे पूछिए कि वो अलग से रहता है तो घेरा कैसे है, ये चीज़ को बताइए। रहता तो अलग से, आप मान लेते हैं कि कोई वो जो है कि ऑफिस, जैसे कबीर ऑफिस बना के बैठे हैं सतलोक में, वैसे ही कोई ऑफिस बना के वो बैठा होगा आपके ज्ञान से, तो घेरा कैसे भाई, ये चीज़ को बताओ। तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में भिन्न गुप्त रहता है। ठीक है, ऐसा ही इनका भी कबीर भी रहता है। कभी अलख लोक में अलख पुरुष, अकह लोक में अकह पुरुष कौन कौन बताते रहते हैं। रामपाल भी उनका ये भी रहता है, कबीर भी रहते हैं। ठीक है, इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में भी है, जो हमने आपको बताया, ये रामपाल जी भी दे रहे हैं वहाँ पे। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में तथा अध्याय 18 श्लोक 61 में भी यही प्रमाण है। कहा है कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में विशेष रूप से स्थित है, वह सर्व प्राणियों को यंत्र की तरह भ्रमण कराता है। ठीक है, तो ये रामपाल जी का गजब का ज्ञान है दोस्तों। आगे क्या कर रहे हैं, आगे इनकी पढ़ लेते हैं। और सब प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, ठीक है, और न ही मेरी आत्मा जीव उत्पन्न करने वाला जान वह परम शक्ति युक्त पूर्ण परमात्मा प्राणियों का धारण पोषण करने वाला अभेद संबंध शक्ति से प्राणियों में स्थित है। बताइए, अब ये लिखते हैं कि अभेद संबंध शक्ति से। अभेद क्या चीज होता है भाई? भेद दो वस्तुओं के बीच का अंतर, कि ये वस्तु है, ये वस्तु ये है, लेकिन जब उसी वस्तु में अभेद का लगा देते हैं तो दोनों वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये रामपाल जी का गजब का ज्ञान है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, वह सर्व जगत का पालन पोषण करता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 17-18 श्लोक 21 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ठीक है, वह पूर्ण परमात्मा अपनी शक्ति से सर्व प्राणियों को यंत्र की तरफ भ्रमण कराता है। अब छठवां में इनका देख लेते हैं। जैसे सर्वत्र विचरने वाला महान वायु नित्य सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी नियमित स्थित है। ये देखिए, नियमित स्थित है। मत स्थानी का मतलब ये नियमित स्थित है। बताइए, मत माने मेरे, स्थित माने स्थित है, मेरे में स्थित है। तो रामपाल क्या लिखते हैं कि नियमित स्थित है, ऐसा समझ। ठीक है, तो ये गप्पेबाज एक नंबर के हैं दोस्तों। रामपाल कब क्या लिखेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे इनको ये लगा कि भाई ये तो सारा संसार से मेरा कबीर घेरवाया हुआ हूँ मैं, इसमें 4 में, हाँ, तो किसी तरह से इधर उधर करके घेरवा दिया। अब यहाँ पे तो सीधे बोल रहा है भाई मेरे में सारे प्राणी स्थित हैं, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? तो नियमित स्थित है। आप बताइए, नियमित चीज क्या होता है? यानी ये सदा मेरे में ही स्थित रहते हैं। रामपाल ने स्वीकारा, नियमित का मतलब है सदा, ये मेरे में ही स्थित रहते हैं। ये रामपाल ने स्वीकारा, लेकिन थोड़ा पीछे से। ठीक है, तो यह रामपाल के पूरे गप्पे है दोस्तों। अगर इन गप्पों को पढ़ा जाए तो हंसते हंसते पेट जो है फूल जाएगा, और इनके गप्पे खत्म होने वाले नहीं है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि भगवान के कहने का भाव कुछ और है और रामपाल के समझने और समझाने का भाव कुछ और है, लेकिन चतुराई कब तक चलेगी? कहीं ना कहीं पकड़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, इन रामपाल जैसे ठगों की बातों में नहीं आना चाहिए। आ करके अपना मानव जीवन खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्ञान दृष्टि से भी देखें तो इस संसार के किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार प्रकट हुआ है तो प्रकट करने वाला कोई है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं और इसी को हम श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म क्यों होता है इस संसार में? जब अधर्म बढ़ जाता है, और उस अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान बार बार आते रहते हैं। वही भगवान, जिन भगवान ने संसार की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया दोस्तों, यह सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप में स्थित है और मैं इसमें स्थित हूँ, लेकिन यह मुझ में भी नहीं है और मैं इनमें भी नहीं हूँ। उसी तरह से, क्योंकि इस जगत का विनाश हो जाएगा, यह सदा परिवर्तनशील है, लेकिन हम कभी परिवर्तन नहीं होते, हम तो सदा अविनाशी हैं। तो भगवान ने जो है बताने का प्रयास किया था, तो उस अविनाशी को ही प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, कुल मिला जुला कर भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को यही बताने का प्रयास किया कि संसार में तुम कर्म करो, कर्म से मत हटो, लेकिन प्राप्ति मेरी करने की इच्छा करो, क्योंकि मैं ही जगत को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही जगत को अपने में प्रलय कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।